हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बटा रोट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं, अगर आप अभी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे हो, ठीक है, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन, ठीक है। तो थर्ड पार्टी हम लोग जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टैकल्स का काम करेगी, ठीक है, या फिर ब्लॉकेजेस का काम करेंगे। उस सिचुएशन को या फिर उस सिनेरियोस को हम लोग आज एक थर्ड पार्टी कंसिडर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में देखेंगे कि आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपको भी क्लियरली पता है, तो थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के टूवर्ड्स, मतलब आपकी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स है और आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे करेंट फीलिंग्स यू वर्सेस थर्ड पार्टी, ठीक है। पहले मैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की एनर्जीज लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है, क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है। देन मैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज लूँगी, ठीक है। गाइस, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पे क्या होता है, हमारे पास आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स रहते हैं, ठीक है। उसके वजह से हम लोगों को ना प्रिडिक्ट करना ज़्यादा सही, मतलब वो एक्यूरेसी मैच करती है, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। और जितनी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के साथ रेजोनेट होगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम और मैक्सिमम बातें डेफिनेटली रेजोनेट होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर रेजोनेट होती है तो उसी चीज़ को ही फोकस कीजिए, जितनी चीज़ें मैच होती है बस उसी पे ही फोकस कीजिए, ठीक है। और जितना नहीं होता है उस चीज़ के ऊपर फोकस ना करें, वो किसी और पर्सन के लिए डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो चलिए अपने अपने पार्टनर का, ठीक है, अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड में थर्ड पार्टी को लेके क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को इमेजिन करने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने पर्सन का अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि ये पर्सन के माइंड में जो ये आपको बोलते हैं थर्ड पार्टी के रिलेटेड, क्या वो सही है, ठीक है। और जो भी चीज़ें यहाँ पर निकल के आएगी वही उनके दिमाग में डेफिनेटली होगा, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स बताइए, फर्स्ट कार्ड दे दिए 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली कमिटेड रिलेशनशिप में है, ठीक है, तभी ये पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टक अपने आप को फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनको या तो अलाउ नहीं किया जा रहा है कि ये आपके टुवर्ड्स आए, ठीक है, या फिर ये खुद ही अपनी सिचुएशन में कहीं ना कहीं स्टक ही है, दिख रहा है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ों में है जहाँ पे ये बिल्कुल निकलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपके अलावा भी इनके लाइफ में कोई पर्सन ही डेफिनेटली यहाँ पे है, ठीक है। ये हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो और क्या चीज़ें हैं बिल्कुल वो देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी स्टक है, ठीक है, ना चाहते हुए भी कमिटेड रिलेशनशिप पे। हो सकता है कि सोसाइटी के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए ये वहाँ पे बिल्कुल फंसे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट की एनर्जी आ गई, ठीक है। ये पर्सन, मतलब ये जो कमिटेड रिलेशनशिप या फिर ये जो थर्ड पार्टी है, इसके साथ डेफिनेटली बिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स के थ्रू जा रहा है, या फिर ये दोनों के बीच में ना मुझे नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्मूथ जा रही है। डेली आर्गूमेंट्स पे जा रहे हैं, डेली अपने फाइनेंस को लेके शायद ये मतलब आर्गूमेंट्स पे जा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा यहाँ पे दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है एक दूसरे के साथ, शायद ये लंबे लंबे समय तक बातचीत भी नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे स्टक भी है और इनडिसीजन पे भी मुझे लग रहा है कि वो वहाँ पे है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इनका ट्रस्ट इश्यूज जो है वो बहुत दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि उनकी जो थर्ड पार्टी है ना, वो भी शायद किसी और पर्सन के लिए अट्रैक्टेड है, या फिर किसी और पर्सन के साथ ये डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है उनको शक कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये एक दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज जो है वहाँ पे इन लोगों का बहुत मतलब हाई लेवल पे दिख रहा है, ठीक है। और क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है, क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। नीचे आया है 3 ऑफ
कप्स, ठीक है। ये जब से मतलब थर्ड पार्टी के होते हुए भी आप इनके लाइफ में आए या फिर आपके साथ ये रिलेशनशिप में आए, तब से इनकी लाइफ की ना मतलब स्ट्रैटेजी ही चेंज हो गई। ये काफ़ी खुश रहने लगे। जो अपने ये मुझे नहीं लग रहा है कि आपके वजह से शायद इन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं। आपके आने से पहले भी, आपके इनके लाइफ में एंटर करने से पहले ही इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है। तब भी डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी था, ठीक है। ये पर्सन अपने थर्ड पार्टी के साथ मुझे नहीं लग रहा है कि स्मूथ कम्युनिकेशन पे थे या फिर स्मूथली इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। काफ़ी कुछ मतलब दुखी जैसा सिचुएशन मुझे बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पे अगर मैं क्लैरिफाई करूँ तो, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन है कि इनको जो भी मतलब इफ़ोर्ट्स या एक्शन आपके टुवर्ड्स लेनी चाहिए थे, इन्होंने नहीं ले पाए, ठीक है। थर्ड पार्टी के वजह से ये शायद इस रिश्ते से भी मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट और आपको कहीं ना कहीं ये एक एम्प्रेस की जगह पे देखते हैं, ठीक है। आप दिखने में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, ठीक है, या फिर आप कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो, ठीक है। हो सकता है कि सेम वर्क प्लेस पे भी आप लोग काम करते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन जो है वो फील करते हैं, ठीक है। फिलहाल दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन या तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए थे तो वहाँ पे पैसे मतलब वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। या फिर कहीं ये बिजनेस शुरू किए थे जो कि लॉस पे जा रहा है, ठीक है। या फिर फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी को, कोई घर को लेके भी इन लोगों के बीच में ना मतलब कहा सुनी आर्गूमेंट्स, ये सब आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे बिल्कुल लग रहा है कि चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं 8 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 8 ऑफ सोर्ड्स ये सिचुएशन पे स्टक है, बट कौन सी सिचुएशन, फैमिली लाइफ, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, किसके लिए ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनको मजबूरी में ही सही वहाँ पे बिल्कुल अपना मतलब ये रहना पड़ रहा है, या फिर ये आपसे कहीं ना कहीं जो दूरी बना रहे हैं या फिर डिस्टेंस मेंटेन करके रह रहे हैं, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लिए ही है, ठीक है। या फिर उनके जो बोलते हैं ना कि डोमिनेटिंग नेचर, उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे उन थर्ड पार्टी बिल्कुल एक मदर फिगर दिख रही है, तो इनके कहीं ना कहीं बच्चे होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। पर्सन उनके साथ ऐसा लग रहा है कि आर्गूमेंट्स पे भी चले जाते हैं। हो सकता है कि आर्गूमेंट्स करते हैं बट वहाँ से निकलना शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी ही मेन ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का अगर क्लैरिफाई करती हूँ तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इन लोगों के बीच में स्मूथ बातचीत जो है वो चल रही है। घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ का भी मतलब यहाँ पे चांसेस दे रहे हैं। हो सकता है कि अगर इनके घर में कोई यंग एज के लड़के या लड़की, इनके भाई बहन हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी के भाई बहन हो सकते हैं, जिनके हेल्थ इशू यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपके पार्टनर के ऊपर भी है, ठीक है, ये भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है, उनके घर में शायद इनके ऊपर ही सारे के सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये हो सकता है कि फाइनेंशियली क्राइसिस पे तो जा रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं कैरियर इश्यूज भी हो रहे हैं, ठीक है। कैरियर में शायद इनका सही नहीं चल रहा है, न्यू जॉब या फिर न्यू कोई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ये सर्च करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये एक मजबूरी, एक कंप्रोमाइज़ के थ्रू ही वहाँ पे हो सकता है कि रह रहे हैं। बच्चे होने के भी चांसेस है, हो सकता है कि बच्चों के लिए ही ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वहाँ पे। बट इंटरनली इनका अगर मैं डीप फीलिंग्स देखूँ तो इनका वहाँ पे रहना मतलब बिल्कुल एक होता है ना कि इंटरनली रहना वहाँ पे चाहना, वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर वो वहाँ पे रहना चाहते तो बिट्रेट का कार्ड नहीं आता, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, ठीक है।
फैमिली वहाँ से निकलने के लिए ना ये थर्ड पार्टी जितना ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं फैमिली भी शायद स्ट्रिक्टली इनको मना कर रहे हैं, या फिर स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर इनके सपोर्ट में ही फैमिली इनकी नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा या तो फैमिली के साथ आर्गूमेंट्स करना पड़ रहा है, या फिर इनकी ना या तो यंगर सिस्टर दिख रहे हैं, मदर दिख रहे हैं, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये अगर कैरियर में कुछ करने के लिए कहीं पे जाना चाहते हैं तो वो भी शायद इनके फैमिली जो है वो अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली लॉसेस बिल्कुल इनको हो रहे हैं, ठीक है। इनको पता भी है कि आगे चल के फाइनेंशियली थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस भी इनका हो सकता है, बट फिर भी मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन के साथ अभी कोई भी इनके फैमिली से, इनके स्पाउस या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है, किसी भी तरीके से और किसी के भी तरफ से इनको सपोर्ट या फिर कुछ भी मिलते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी और इनके बीच में आगे नेक्स्ट क्या हो सकता है वो भी चेक कर लेते हैं, फिर आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो भी है उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आगे क्या होने वाला है चीज़ें, ठीक है। कुछ एक्शन की यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, और वो एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर जो बहुत दिनों से इंडिसीशन पे थे, मुझे यहाँ पे एक गैप और एक स्मूथ कम्युनिकेशन जो है वो शायद 2 साल से नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन दुखी बहुत है, मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है। आपके तरफ आना भी चाहते हैं, बट हो सकता है कि एक्शन लेने के लिए इनके पास ना हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। हो सकता है फैमिली से डर रहे हैं, ठीक है, या फिर सोसाइटी से डर रहे हैं, या फिर इनके जो मदर फिगर है, फीमेल कोई एनर्जी है जिनसे ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा भी लग रहा है कि नेक्स्ट ये पर्सन लीगली सेपरेशन मुझे नहीं दिख रही है, बट अगस्त मंथ ऑनवर्ड्स मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ सेपरेशन जैसी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन लेने वाले हैं, जो इंडिसीशन पे थे उससे कहीं ना कहीं एक डिसीजन पे ये आने वाले हैं, और वो डिसीजन होगा इनका कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को गिव अप करना, या फिर उनको छोड़ के मतलब ये कहीं और जगह पे अपने लाइफ की ग्रोथ के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे यहाँ पे एक सेपरेशन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो आने वाले समय में मतलब अगस्त मंथ में इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन जैसी एनर्जी बिल्कुल है, या फिर हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो थी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। अभी आपकी एनर्जीज देख लेते हैं कि आप लोगों की यहाँ पे एनर्जीज क्या है, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। एक ही डेक यूज़ कर रही हूँ ताकि एनर्जीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो, ठीक है। आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकालूंगी, और आपके पर्सन के तरफ से इमीडिएट इंस्टेंट मैसेजेस वो भी निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपके लिए क्या ये कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। क्या ये आपके लिए डेस्परेट हैं, सीरियस है, क्या कैसी सोच है इनकी आपके लिए, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या सोच है इनकी। चलिए प्लीज़ बताइए मेरे सब्सक्राइबर और उनके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, और इनके पार्टनर का क्या अभी का सोच है इनके लिए, ठीक है। रिकॉन्साइल आते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं, आपके पर्सन डेस्परेट हो रहे हैं आपके साथ एक रिकॉन्साइल में आना, रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करना। इनको बिल्कुल एक रियलाइजेशन हो रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है, या फिर जो भी चीज़ों के थ्रू आप गुजरे हैं, आपके पर्सन गुजरे हैं, वो डेफिनेटली कोई कार्मिक साइकिल था जो कि अभी एंड हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को डेफिनेटली इस बात का रियलाइजेशन है, और भी ये पर्सन में पास्ट में जो हिम्मत नहीं थी, लग रहा है कि शायद इनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, ठीक है। गलती का भी इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए और क्या है, द मैजिशियन। आपके पार्टनर ना मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से जो साइलेंट मतलब बिहेव कर रहे थे, कोल्ड बिहेव आपके टुवर्ड्स कर रहे थे, इग्नोर भी शायद कर रहे तो दोबारा ये ना मतलब आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में दोबारा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोबारा ये आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है।
फैमिली इश्यूज़ बिल्कुल दिख रहा है। फैमिली इशू के कारण हो सकता है कि फादर, ठीक है, थर्ड पार्टी की एनर्जी में मदर इनको सपोर्ट कर रहे, मतलब नहीं आने के लिए सपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे मुझे आपके टुवर्ड्स आने के लिए कहीं ना कहीं फादर की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है फादर की इशू जो है वो भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन जो होता है मतलब है वो डिले हो रहा है। ठीक है, आपका ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग ना फरवरी या मार्च मंथ में आप लोगों के बीच में रिकॉन्साइल जो है वो हो जानी चाहिए थी। ठीक है, अभी आपके पर्सन मुझे वर्क मतलब बहुत ज़्यादा वर्क पे फोकस होते हुए दिख रहे हैं, अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इनको किसी प्रकार की फाइनेंस की नीड है अपनी फैमिली के लिए या फिर घर के लिए। ठीक है, आपके साथ नो कांटेक्ट है और काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि बातचीत जो है वो पूरी तरीके से बंद है। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे या फिर इस रिलेशनशिप से पास्ट में जैसे ये मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, इसीलिए ये दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं या फिर दोबारा आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। ठीक है, मूव ऑन हो चुके हैं इसीलिए ही दोबारा आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ठीक है, बट इनकी ना हो सकता है कि फाइनेंशियली कंडीशन कहीं ना कहीं सही नहीं है, फैमिली कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से ये आपके तरफ आना चाहते हैं, बिल्कुल वो क्लियरली दिख रहा है, बट आने के लिए हो सकता है इनके एक्शन में आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्लो एनर्जी इनके तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टेबिलिटी आपको बिल्कुल ये देना चाहते हैं, आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये जो नो कांटेक्ट, ये जो सेपरेशन आप लोग मतलब उस फेज़ पे गए हो, इस फेज़ में ये पर्सन को ना काफ़ी कुछ रियलाइजेशन जो है वो हो चुका है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा कोई मतलब सिचुएशन पे आ चुके हैं या फिर ऐसा कोई एक पोजीशन पे आ चुके हैं कि इनको ना कहीं थर्ड पार्टी से मूव होना है। ये डे बाय डे स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आ रहे हैं। ठीक है, और आपके टुवर्ड्स इनको आना है, आपके टुवर्ड्स इनकी सच्ची हैप्पीनेस बिल्कुल दिख रही है। आपके साथ ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ को जो है ना वो जी रहे थे। ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अट्रैक्टेड हो रहे हैं इस टाइमिंग में, काफ़ी ज़्यादा आपको हो सकता है कि सेल्फ ग्रोथ करते हुए ये दिख रहे हैं या फिर आपको अपने वर्क एरिया पे, ठीक है, या तो डेवलप करते हुए दिख रहे हैं या फिर ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में और आपको ही कहीं ना कहीं ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मैंने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दिया है या फिर लास्ट सीन जो है वो हाइड कर दिया है, तो ये पर्सन को मतलब कैसे पता चलेगा कि मैं ऑनलाइन हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, देखिए आजकल के ज़माने में ना ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी का लास्ट सीन चेक करना। 1000 ऑफ सोर्सेस होते हैं कि आप लोग ना मतलब चेक कर सकते हो कि आपके पर्सन मतलब किस टाइमिंग में ऑनलाइन आते हैं और किस टाइमिंग में ऑनलाइन नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन की एनर्जी में डे बाय डे जा रहे हैं। ठीक है, आपको लेके इनको इतनी क्रेविंग हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि ये मिडनाइट में उठ के आपके जो लास्ट मैसेजेस है, जो लास्ट सीन है, वो कहीं ना कहीं चेक करते रहते हैं। आपके टुवर्ड्स कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं या फिर आपको ऑल ऑफ सडन ये शायद मैसेज भी देना चाहते हैं। बट ऐसा भी दिख रहा है कि सोसाइटी डर या फिर फैमिली का डर इतना है कि ये चाहते हुए भी शायद मैसेजेस की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, बट ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना स्ट्रॉन्गली एक रिकॉन्साइल जो है वो आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अगस्त मंथ के बाद, ठीक है, सितंबर या अक्टूबर मंथ में आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्गली रिकॉन्साइल जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब इनको बिल्कुल क्लियरली शायद ये पता चल चुका है, जब से आप इनके लाइफ से गए हो इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के थ्रू जाना पड़ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं या फिर क्राइसिस हो रहे हैं, तो इनकी लाइफ की ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे चक्र ही डिसबैलेंस है। ठीक है, कहीं से भी इनको कोई पॉजिटिव आउटकम जो है वो रिसीव नहीं हो पा रही है। ठीक है,
काफ़ी समय से इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने खुश रहना जैसे मतलब छोड़ ही दिया है, ठीक है। काफ़ी समय से इन्होंने मतलब एक अच्छी मोमेंट, एक अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करना शायद छोड़ ही दिया है या फिर भूल ही गए हैं, ठीक है। तो ये दोबारा ना पास्ट की चीज़ों को आपके साथ दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं या फिर दोबारा वो फील करना चाहते हैं या फिर जीना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बिल्कुल दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ, सितंबर या अक्टूबर मंथ, ये 2 ही मंथ स्ट्रॉन्गली चांसेस दे रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ एक कम्युनिकेशन पे आएंगे, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में भी आने का चांसेस यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। गाइडेंस ज़रूरी है आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप जैसा हो, जो भी आप लोगों के लाइफ में बिल्कुल चल रही हो, बट गाइडेंस को फॉलो करना ना भूलिएगा, ठीक है। गाइडेंस हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन को फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा होप देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं। रिलेशनशिप भले ही आप लोगों का कैसा कुछ भी चल रहा हो, बट फिर भी देखेंगे कि यहाँ पे गाइडेंस आपको क्या दे रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेके ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये अपने पास्ट की चीज़ों में आप भी फंसे हुए हो और ये भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है आप दोनों को कहीं ना कहीं, ठीक है। बट यहाँ पे एक रिकॉन्साइल बिल्कुल होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, ठीक है। आपको आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन इम्प्रूवमेंट की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है। डिवाइन आपको बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं पेशेंसली वेट ही करना है, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस एविडेंस भी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है। फाइनेंशियली ग्रोथ आपके लाइफ में और आपके पार्टनर के लाइफ में वो कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है, मुझे बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है अब वो आपके लाइफ में पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस जो कि मतलब आप दोनों को कहीं ना कहीं फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन आपको इंस्टेंटली अभी क्या मैसेजेस जो है वो देना चाहते हैं, ठीक है। लव ओरेकल डेक से ही देख लेते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस जो है वो अभी देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हो अभी, ठीक है। यू नो माई सोल्स लैंग्वेज, ठीक है। आप इनको जितने अच्छे से समझ पाते हैं ना, इनको लगता है कोई और उनको इतने अच्छे से नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये डे बाय डे मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ मुझे लग रहा है ये कोई रेनी सीजन ना बार बार एज्यूम करते हैं, ठीक है। या फिर ये खुद किसी, अभी शायद उनके यहाँ पे बारिश हो रही है या फिर आपके यहाँ पे बारिश हो रही है, जो कि ये आपको बिल्कुल इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। द वेडिंग बेल, हो सकता है कि ये आपके लिए शादी करने का भी दिमाग में प्लान बना रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं शादी तक भी लेके जाना चाहते हैं। तो यही सब मैसेज है ना, तो जो कि आपके पर्सन इंस्टेंटली और इमीडिएटली आपको कहीं ना कहीं ये देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग को फिर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर रिजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा रिजोनेट होती है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।